जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन आई थिंक कर रहे होंगे। आपका एग्जाम का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, चाहे नेवी एसएसआर है चाहे नेवी एमआर है। नेवी एसएसआर के रिगार्डिंग आपका एग्जाम, जो बच्चे नेवी एसएसआर का फॉर्म भरे हैं, 13 मई को आपका एग्जाम है, टेंटेटिव है, जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी दिखा रहा है। और 14 और 15 को नेवी एमआर का एग्जाम है। अभी मेडिकल असिस्टेंट वालों का बच्चों का कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अभी जब हम क्लासेस लेते हैं आप लोगों की, तो बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डाउट कि सर हमने सेक्शनल कट ऑफ का इस वाले चैनल के ऊपर वीडियो देख लिया, तो आप भी अपडेट दे दीजिए। क्या सेक्शनल कट ऑफ होगी? क्या सर पेपर का लेवल क्या होगा इस बार? सर एसएससी पेपर करवाएगी तो क्या पेपर के लेवल में चेंजेस होंगे क्या? है ना। ये सारे बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट, और एग्जाम के आसपास में ये डाउट वास्तव में हमारी तैयारी को इफेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो अपडेट दिया जाएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट दिया जाएगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और आप एक कमेंट इस वीडियो पे जरूर से करना। जैसा भी हो आपको लगे, हमारी मेहनत के रिगार्डिंग लगे, तो जरूर से आप एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे जरूर करना। अभी भाई जिन बच्चों का एग्जाम है, एसएसआर एमआर वाले बच्चों का एग्जाम है, ठीक है। तो एसएसआर के रिगार्डिंग पहले हम बात करते हैं, फिर एमआर के रिगार्डिंग बात करते हैं। क्या सेक्शनल कट ऑफ होगी, क्या सेफ स्कोर आपका होगा? हाँ, एक चीज बता दूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर हमारी पूरी टीम कैडेट डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए बेहतरीन मैराथन क्लासेस प्लान कर रही है। आप देखोगे जैसे एयरफोर्स के अंदर देखा आपने, एक अलग ही जोश के अंदर कैडेट डिफेंस एकेडमी दिखी, सेम इसी तरीके से इस बार नेवी के लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छे कंटेंट की प्लानिंग आप लोगों के लिए चल रही है। पूरी टीम उसमें लगी हुई है। तो आप इस चैनल के ऊपर क्लासेस का वेट करिए। रोबिन सर क्लासेस बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अनाउंस करेंगे, और कंटेंट वो होगा जो एग्जाम में फंसेगा। ये मेरा वादा है आपसे। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं नेवी एसएसआर की। बात कर लेते हैं भाई नेवी एसएसआर की। तो नेवी एसएसआर के अंदर जो अभी बच्चों का डाउट है कि सर एक तो सेक्शनल कट ऑफ का बता दीजिए। बेटा नेवी एसएसआर के अंदर आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रागा वाला पोर्शन रहेगा। सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर नेवी एसएसआर के अंदर बाई चांस एक बार सेक्शनल कट ऑफ हुई है। तो भाई मेरा जो मानना है कि इस बार जो है आपका, इस बार भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपका नहीं होगा। हालांकि अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन है कि सेक्शनल कट ऑफ नेवी के पास में ऐसे अधिकार हैं पूरे कि वो सेक्शनल कट ऑफ दे सकती है। सेक्शनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट दे सकती है, पब्लिश कर सकती है। बट अब तक हुआ नहीं है, एक बार हुआ है। अच्छा, पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था उसमें भी हुआ था, लेकिन उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुई थी। तो मेरे हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं होगी। अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की बात करूं, तो भाई देखो नेवी एसएसआर के अंदर अभी आप जो तैयारी जिसकी कर रहे हो, एक तो आपका आई नेट होगा, और आई नेट के आधार पर आपके 2 पीएफटी आपको देखने को मिलेंगे। दो, जिसको मैं बोलूं फेज 2 आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक बार वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर आपको कहा था सेफ स्कोर के बारे में। तो भाई नेवी का जो सेफ स्कोर है, अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो उसकी बात करूं, तो अगर आप 60 के आसपास स्कोर अगर करोगे, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप हरियाणा से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप एमपी से हैं, अगर आप इन इन स्टेट से अगर हैं, तो लगभग 60 के आसपास। अब आप ये मत कहना गुरुजी आप हर बार ज़्यादा ही बताते हो, मैं 60 के आसपास बता रहा हूँ। हालांकि कुछ बच्चों का है ना 46 के ऊपर भी सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन यूपी वाले बच्चों का। लेकिन वो कौन सा? वो उनका, क्योंकि आपका आपने देखा होगा 02-2025, 01-26 और एक 02-2026, जिन बच्चों का 3 इंटेक का एक साथ एग्जाम लगा, तो उसमें से छटनी होती 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 01-2026 का जो अभी फाइनल कट ऑफ आया ना, उसमें 49 नंबर पे भी सिलेक्शन है। 46 राजस्थान की कट ऑफ है, अदरवाइज तो फाइनल सिलेक्शन 55 पे होता है। तो वो बच्चे छटते गए, इस वजह से उनकी कट ऑफ कम है। तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए तो टारगेट करो। चलो आप अगर इतना भी नहीं मानते हो तो 55 57 नंबर के आसपास तो कट ऑफ गई है, तो 55 तो आप मान के चलो। हरियाणा की कट ऑफ 58 भी गई है ऐसे। अगर आईनेट की बात करूं तो आईनेट के अंदर क्या होता है, पिछली बार जैसे 3 इनटेक थे तो तीनों इनटेक में भी बच्चे छटते गए। तो मेरा मानना यह है कि आप 50 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करना। 50 के आसपास अगर आपका स्कोर होता है तो आप आईनेट 1 में दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, दोनों इनटेक के लिए, 01-2027, 02-2027 के लिए। तो आईनेट का स्कोर, सेफ स्कोर 50 के आसपास है। अगर कोई बच्चा जैसे कि सर मेरा 38 के आसपास मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, तो क्या सही है क्या? भाई मॉक टेस्ट होता है, ओरिजिनल एग्जाम ही होता है ना। तो आप ट्राई करना कि मेन एग्जाम में आपका स्कोर इतना आ जाए, और इस एग्जाम के लिए हमारी मैराथन क्लासेस आप जरूर से देख लेना।
ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेवी एमआर की, अगर बात करूं एमआर की बात करूं तो एमआर के अंदर आपका 50 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, इसके अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ, इसमें भी मेरे को नहीं लगता कि सेक्शनल कट ऑफ होगी। बाई चांस अगर किस्मत खराब हुई तो बात अलग है ना, क्योंकि अब तक हुई नहीं है। अब एसएससी करवा रही है तो बाई चांस एसएससी मतलब अलग अलग अपने एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ वगैरह अलग अलग, जैसे एयरफोर्स के अकॉर्डिंग टाइमिंग वो, तो यहाँ पर पेपर मिक्सअप पूरा पेपर आता है। हाँ, सेक्शन वाइज भी पेपर अगर आता है, पहले मैथ्स का आता है फिर फिजिक्स का, तो भी मेरे को नहीं लगता कि सेक्शनल कट ऑफ होगी। तो भाई सेक्शनल कट ऑफ ना होने के चांसेस हैं। सेफ स्कोर की अगर मैं बात बताऊं आई नेट के लिए, आई नेट के एग्जाम के लिए सेफ स्कोर, तो भाई आप 30 के आसपास स्कोर ट्राई करिए, 27 से 30 के भी। अब जब हम बच्चों को बता देते हैं बेटा 32 के आसपास, तो बच्चा कमेंट करेगा सर 27 पे भी सिलेक्शन हुआ है। मैं बेटा ये बता रहा हूं कि आप 30 के आसपास अगर कर लेंगे तो आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो वो लिमिट बता रहा हूं मैं। ठीक है, 30 के आसपास आप ट्राई करिए एमआर में इतना आपका स्कोर हो जाए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आप इतने इस वाले स्टेट से हैं तो मैं आपको कहूंगा 32 33 के आसपास आप ट्राई करना, इतना स्कोर आपका आएगा तो ही आप फाइनल हो पाओगे। ये हम बात कर रहे हैं एमआर की। अब हमारे पास बच गया कौन सा, मेडिकल असिस्टेंट, जिसका एग्जाम का डेट अभी तक तो शायद अपडेट हुआ नहीं है, हो जाएगा बताएंगे आपको। मेडिकल असिस्टेंट वाला जो बच्चा है, अगर आप आई नेट क्लियर करना चाहते हो तो भाई 50 प्लस तो आपको भी करना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 60 प्लस करना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन अगर आपको एमए में करना है तो आपको 60 प्लस का स्कोर लगभग फोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल सिलेक्शन हो पाओगे, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो भाई ट्राई करो। मैंने सेक्शनल कट ऑफ आपको बता दी है। अच्छा, आई नेट 1 आई नेट 2 के पेपर के लेवल में भी बता दूं, आई नेट 1 का जो पेपर लेवल है बहुत अच्छा आता है, और फेज 2 का जो पेपर आपका लगता है पीएफटी जो लगेगा, उसमें पेपर का लेवल कम आएगा, चाहे उस सारे सब्जेक्ट में। अच्छा, इसके अंदर फिजिक्स मैथ्स का पेपर का लेवल अच्छा आएगा, इसमें फिजिक्स की पेपर का लेवल कम आएगा, इंग्लिश का पेपर एयरफोर्स के कंपैरिजन में अच्छा आएगा, और ये वाला एज यूजुअल आता ही आता है। इसमें से रीजनिंग का बच्चा 7-8 क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि वो सीधे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऐसा। एमआर का भी मैंने आपको इसी तरीके से बताया, आप इतना स्कोर मेंशन करते हुए चलें। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में अभी ट्राई ना करें। हाँ, अगर मान लो कई बार किस्मत खराब भी रहती है, हो भी जाए सेक्शनल कट ऑफ, तो हमें अभी से ट्राई करना, दिमाग में ये डाल के चलो कि हम कम से कम 8 क्वेश्चन तो सबका करें। अब आप फिजिक्स वालों, फिजिक्स की एयरफोर्स से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि एयरफोर्स का पेपर फिजिक्स का बहुत अच्छा आता है। इसमें फिजिक्स के आते ही 17-18 क्वेश्चन है, बाकी तो क्वेश्चन जो आपके आते हैं जनरल साइंस की क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हो, लेवल कम आएगा है, तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से उड़ा दोगे। मैथ्स की तो खैर आप मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दो, अगर आपने पूरी क्लासेस करी है, मेरी मैथ्स की क्लासेस मेरे से कॉन्सेप्ट अगर करे हैं, तो मैथ्स में आराम से आप 20 प्लस का स्कोर, 20-15 प्लस में मान के चलो, कम से कम 15 प्लस तो आराम से कर दोगे। बस ये होता है टाइम थोड़ा सा कम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट हमें मिलती है, तो थोड़ा सा बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है ना, तो थोड़ा सा बस वो रीजन रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आप अपनी तैयारी जो है वो लगातार करते रहिए। प्रिपरेशन जो है आपकी किसी भी तरीके से कारणवश कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 इनटेक साथ में है तो भाई मौका बेहतरीन है। अब आपके ऊपर पूरी चीज डिपेंड करेगी कि आप उस मौके को किस तरीके से बुनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों का इस आई नेट तो क्लियर करा दें, फिर हम फेज 2 की बाद में बात करेंगे, आप लोगों के लिए और क्लासेस अरेंज कर देंगे। तो भाई इसी अपडेट, ये अपडेट आपको देना था। अपडेट कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से आप लोग बताएं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर है। आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट है, वो भी कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।